हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम जो है बीएमआई कैलकुलेटर एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो काफी कुछ आपको इसमें सीखने मिलेगा। चलिए मैं इसका डेमो दे देता हूँ। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना हाइट ऐड कर सकते हैं सेंटीमीटर में। जैसे कि मैं 155 सेंटीमीटर कर लेता हूँ और इसमें वेट ऐड कर देंगे 64 या फिर 65 और यहाँ पर कैलकुलेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आपका बीएमआई ये क्रिएट करके दे देगा। इसको हमने कैसे क्रिएट किया फ्रॉम द स्क्रैच मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। काफी कुछ इसमें है सीखने के लिए, कैसे एक्सटेंशन हम यूज करते हैं VS कोड में और कैसे यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बनाया। सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। कंप्लीट CSS और स्क्रिप्ट में भी हमने कौन सा फॉर्मूला और कौन सा फंक्शन यूज किया है, तो ये भी आपको इसमें सीखने मिलने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो इस प्रोजेक्ट में हम टेक्स्ट एडिटर के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे एक बार। तो अगर आप चाहें तो कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड का इस्तेमाल करूंगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करिए। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज पर हूँ तो यहाँ से मैं विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है अब हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो जहां पर भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस पाथ पे आपको जाना है। जैसे कि मैं D ड्राइव के अंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाला हूँ। तो एक न्यू फोल्डर और इसका नाम हम रखेंगे BMI-Cal। इतना मैंने इस फोल्डर का नाम लिखा और इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूंगा। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ कोड, इस पर क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ओपन हो गया। प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले कुछ एक्सटेंशन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपली आप जो है प्रीटियर को सर्च करिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, बाय डिफॉल्ट भी आता है। आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, जितने भी एक्सटेंशन है आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। प्रीटियर का ये एक्सटेंशन है, मेक श्योर क्रॉस चेक करें। इससे थोड़ा सा हमारा कोड जो है फॉर्मेट हो जाता है। और भी अगर आपको दूसरे यूजफुल एक्सटेंशन देखना है तो आप VS कोड का मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। वहां मैंने सारे सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन बताया है। इसके साथ में देखिए आप इस गियर पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सर्च में आपको फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट इतना लिख के आप सर्च करिए। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिटर के अंदर फॉर्मेट ऑन सेव, इस पर आपको चेक मार्क करके रखना है। तो जब भी आप Ctrl+S करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका कोड प्रीटियर की मदद से जो है फॉर्मेट होता रहेगा। तो मैन्युअली आपको जो है बार बार उसको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट होता चलेगा। तो ये एक बेसिक सेटअप है। उसके अलावा आप जो है लाइव सर्वर भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको जो है लोकली इसको रन करना है तो आप लाइव सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके रखिए। सिंपल जैसे आप index.html की फाइल बनाएंगे तो नीचे जो यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ पे देखिए गो लाइव का कुछ इस तरीके से ऑप्शन भी मिलेगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएंगी। तो चलिए ये हो गया बेसिक सेटअप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स को क्रिएट करेंगे। जैसे कि इस प्लस पर आप क्लिक करिए तो ये न्यू फाइल का ऑप्शन शो करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक index.html की फाइल बनाएंगे जो कि हमारी मेन फाइल रहेगी। साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS के लिए सेपरेट फाइल देखेंगे। तो स्टाइल्स के नाम से एक CSS की फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना लेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ script.js। तो ये बेसिक 3 फाइल्स हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केलेटन क्रिएट करेंगे। अब देखिए आपको सब कुछ मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैनुअल टाइप करते रहेंगे तो उसमें ज्यादा आपका टाइम जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि 1 के ऊपर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा। तो शिफ्ट पकड़ के आप क्या करें, 1 को प्रेस करिए तो कुछ इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करिए तो कुछ इस तरीके से जो है HTML5 का स्केलेटन आपको क्रिएट होके मिल जाएगा। मैनुअली आपको इतना सब क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट करके दे देगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर टाइटल है, टाइटल में आप एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं जैसे कि BMI कैलकुलेटर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप पे पहले शुरू लिंक टैग का यूज करेंगे। अब आप VS कोड यूज कर रहे हैं ना, सिंपली अगर आप लिंक लिखेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिंक CSS है, इस पर क्लिक करेंगे, टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा।
और देखिए यहाँ पर पाथ भी आ चुका है, तो पाथ आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में विद इन सेम फोल्डर है, अगर आपके पास कोई सेपरेट फोल्डर के अंदर है तो फिर आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा, जैसे कि डॉट स्लैश फिर उस फोल्डर का नाम फिर उसके अंदर की फाइल। अभी हमारे केस में क्या है, विद इन सेम फोल्डर है, तो डॉट स्लैश लगा के हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा इंटेलिजेंस यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस हमारी फाइल का नाम है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से हमको क्या करना है, स्क्रिप्ट को भी ऐड करना है। मैं कमेंट भी बनाते चलता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक है तो इग्नोर भी आप कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। सिंपली आपको लिखना है स्क्रिप्ट, तो देखिए सजेशन आपको शो करेगा। यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट कोलन SRC, इस पर क्लिक करेंगे तो सोर्स के साथ में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। डॉट स्लैश फिर जहाँ पे भी आपकी स्क्रिप्ट की फाइल है आपको उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे केस में विद इन सेम फोल्डर है, तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट डॉट JS को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया बेसिक हमारे कोड का सेटअप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी पार्ट पर काम करेंगे। इसमें भी हम थोड़े से शॉर्टकट्स यूज करेंगे ताकि हमारा काम जो है आसानी से और फास्ट स्पीड में हो जाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिव बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको कोई भी क्लास बनानी है तो आप डॉट लिखेंगे और XYZ कुछ भी लिखेंगे ना, और टैब प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली डिव यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको आईडी बेस करना है तो हैश लिखिए, सिंपल हैश XYZ टैब, तो यहाँ पर वो आईडी के साथ में क्रिएट हो जाएगा। तो मैनुअल आपको डिव, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और एक एक्सटेंशन आता है इसके साथ में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑटो क्लोज टैग। तो ये वाला भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी टैग लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो साथ में क्लोज भी होता रहेगा, देख सकते हैं। इस एक्सटेंशन को भी आप जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं VS कोड में। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए, आप अपने हिसाब से भी जो है दूसरे एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक मेन क्लास बनाएंगे कंटेनर के नाम से। तो मैंने डॉट कंटेनर लिखा, टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली डिव टैग जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, दो इनपुट बॉक्स चाहिए, एक बटन चाहिए, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म के नाम से जो है ना एक मेन कंटेनर बना लेता हूँ, फॉर्म कंटेनर। ये मैंने एक डिव बनाया, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले H1 ले लेंगे। एक H1 लिया, और इस H1 को भी आप क्लास दे सकते हैं। जैसे कि सिंपल आप H1 लिखेंगे, उसके बाद में डॉट लिखेंगे, और फिर जो भी आपको क्लास देना है, क्लास क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको इसको स्टाइल्स में टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैंने H1 लिखा, और इसका जो क्लास है मैं लिखूंगा हेडिंग। अब टैब प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसमें देखिए क्लास बन के आ गया। इस H1 के अंदर आप जो है एप्लीकेशन की हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि BMI कैलकुलेटर। ये मैंने एप्लीकेशन का नाम लिखा, तो ये हेडिंग हो गई हमारी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले। सिंपल अगर आप लिखेंगे इनपुट, उसके बाद में कोलन लगाइए, कोलन के बाद में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे टेक्स्ट। देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर को गेट करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर इंटू वेट, हाइट इंटू वेट। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, BMI कैलकुलेट करेंगे। और इसकी आईडी भी हम दे देंगे CM, यानी सेंटीमीटर। शॉर्टकट में हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं। और उसी तरीके से मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटर योर हाइट, और यहाँ पे है E, तो हमने लिखा इंटर योर हाइट। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक BR टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BR टैग लाइन ब्रेक के लिए, यानी कि थोड़ा सा स्पेस हमको इसमें मिल जाए। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको CSS की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक है, पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे कैसा ये दिखता है। सेम इसी को आपको क्या करना है, एक बार और कॉपी करना है। तो कॉपी, और नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। सेकंड वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट के लिए कर लेंगे, तो वेट, और यहाँ पे इसको कर देंगे हम CM के बदले KG, यानी किलोग्राम में, और यहाँ पे लिख लेंगे इंटर योर वेट। सो ये बेसिक सेटअप अपना हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट का बटन ले लेंगे। सो इनपुट, और इसमें देखिए बटन का भी ऑप्शन आता है, और आप चाहे तो सबमिट भी लिख सकते हैं। तो इनपुट टाइप सबमिट, और इसमें जो वैल्यू रखेंगे हम सिंपल इसको कर देंगे कैलकुलेट, और इसको भी एक आईडी दे देता हूँ मैं। तो आईडी, और इसकी आईडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सबमिट ही कर देते हैं इसको, रिलेवेंट नाम रहेगा। इजीली हम इसको फिर जावास्क्रिप्ट में टारगेट करने वाले हैं। तो ये बेसिक स्केलेटन हो गया अपना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। जैसे कंट्रोल S किया तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट हो गया।
तो स्टार्ट में मैंने आपको जो बताया था फॉर्मेट ऑन सेव, उसकी मदद से ऑटोमेटिकली आपका कोड जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो जाता है। चलिए अब इसको हम चेक कर लेंगे। सो अगर आपने देखिए लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा तो आपको यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन शो करेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग शो करेगा और ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट जो है डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन है, अभी देख सकते हैं कुछ भी CSS इसके अंदर नहीं है। और नीचे हम क्या करेंगे, रिजल्ट के लिए भी एक डिव बना लेंगे। सो इसी के बाद में क्या करता हूँ मैं, विद इन सेम डिव यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और डिव बना लेंगे विथ आईडी ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के नाम से हमने एक डिव बनाया। अब इसमें क्या करता हूँ, मैनुअल वैल्यू में ऐड कर देता हूँ योर BMI इज, और इसको कर लेते हैं 24। और अगर आपको इसमें इमोजी ऐड करना है तो अगर आप विंडोज पर हैं तो विंडोज की और डॉट को प्रेस करिए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इमोजी कीबोर्ड ओपन होता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ से कोई भी इमोजी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस इमोजी को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। सेव, चलते वापस ब्राउजर में, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये इमोजी भी डिस्प्ले होंगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, चलते वापस VS कोड में और यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर सबसे पहले बॉडी को टारगेट करेंगे। आप चाहे तो दोनों को साइड बाय साइड भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं दोनों को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा ब्राउजर, इसको भी साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ और इसको और थोड़ा सा साइड में ले लेंगे कुछ इस तरीके से। तो दोनों भी आपको साइड बाय साइड यहाँ पर दिखेंगे कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा CSS में डिफरेंस आ सकता है लेकिन आप उसको बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS को रीसेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसके लिए सेपरेट फाइल्स भी मिलती है, उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेलेक्टर इनफ है। यहाँ पे स्टार का आपको यूज करना है और ये है स्टार। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मार्जिन है ना, जीरो कर देंगे उसको। उसके साथ में जो भी पैडिंग है उसको भी हमको जीरो करना पड़ता है। और फिर जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम कर देंगे यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स। सेव जैसे करेंगे तो जितना भी स्पेस था ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं CSS रीसेट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट यहाँ पर फॉन्ट्स भी ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि फॉन्ट फैमिली, और जो भी आपको पसंद है, जैसे कि मैं यहाँ पर गिल्ड सैंस का यूज कर लेता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में आपको मिल जाते हैं। आप चाहे तो कोई और भी फॉन्ट डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। तो देखिए इसका फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। अब ये हो गया हमारा डिफॉल्ट सेटअप। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को टारगेट करेंगे। कहाँ पर, देखिए स्टार्ट में हमारे पास था कंटेनर, इस कंटेनर को हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग अलाइन आइटम्स, इसको कर देंगे हम सेंटर में, और जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर में। सेव कर लेते हैं, सब कुछ सेंटर में हो गया। लेकिन अभी भी ये बीच में नहीं आया क्योंकि इसके लिए हमको हाइट लगेंगी। तो यहाँ पे हम हाइट कर देंगे और इसको हम कर देंगे 100 VH, यानी व्यू पोर्ट हाइट। तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटर अलाइन हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे इस फॉर्म कंटेनर को टारगेट करेंगे। ये जो भी फॉर्म कंटेनर है ना, इसको हम टारगेट करने वाले हैं। तो इंडेक्स में देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमारे पास है फॉर्म टैग। तो इसको हम यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म डैश कंटेनर। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हाइट बता देंगे। सो हाइट में क्या करता हूँ, उसको कर लेता हूँ 350 पिक्सल, आई थिंक इनफ रहेगा। तो ठीक है, इसको और चेंज करेंगे बाद में। यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ उसको बॉर्डर, और इसमें हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड। और कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, मैं हैश कलर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो सेम वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 543310, कुछ इस तरीके से लाइट आपको जो ब्राउन कलर का इफेक्ट देखने मिलेगा। काफी लाइट है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे क्योंकि पूरा चिपक के आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल का टॉप बॉटम से पैडिंग दे देंगे और लेफ्ट और राइट से 60 पिक्सल कर देंगे। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और 350 ज्यादा हो रहा है, सो मैं इसको 300 कर लेता हूँ एक बार। 300 या 300 ठीक ठाक है। अभी और हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे ना तो ये थोड़ा सा नीचे जो है चला जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 को टारगेट करेंगे जिसके लिए हमने क्लास लिखा था हेडिंग। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग, और इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। देख लेता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर हेडिंग का जो हमने क्लास दिया है ना, इसको मैंने टारगेट किया।
हेडिंग को क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन कर देंगे। सो टेक्स्ट अलाइन, इसको कर देंगे सेंटर, तो ये सेंटर में रहेगा। ऑलरेडी हमने ऊपर सब कुछ सेंटर में जस्टिफाई करके रखा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर अलाइन करने के लिए सेपरेट टेक्स्ट अलाइन की यहाँ पर CSS यूज कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे हम। तो पैडिंग टॉप बॉटम से पैडिंग दे देंगे। सो 20 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 0 कर लेता हूँ, वहां पे जरूरत नहीं है। सो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर कलर में हम क्या कर लेंगे, इसको दे देंगे #543310, जिसका हमने बॉर्डर यूज किया था। देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। सो फॉन्ट वेट, और इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इनपुट्स। तो इन इनपुट्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए देखते हैं हमने कोई क्लास लिखी है क्या। नहीं, कोई क्लास तो लिखी नहीं है। तो फॉर्म कंटेनर के अंदर जो इनपुट है ना, उसको हम डायरेक्ट टारगेट करेंगे। सो पहले मैं लिख लेता हूँ फॉर्म कंटेनर, क्योंकि अगर कोई सेपरेट अगर आप यूज करेंगे ना, तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली हमको क्या चाहिए यहाँ पर, इस फॉर्म कंटेनर के अंदर जो भी इनपुट है ना, उसको हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। अब इनपुट के अंदर आपको बताना है कि आपके इनपुट का टाइप क्या है। सो यहाँ पे आप एरे का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल टू, और ये है टेक्स्ट। तो इन टेक्स्ट को हमको चेंज करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें जो है ना मार्जिन दे देंगे। सो मार्जिन टॉप बॉटम से हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल कर देंगे, और लेफ्ट और राइट से 0 कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसमें स्पेस हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी हाइट भी डिफाइन कर लेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल इनफ है। विड्थ भी इसकी चेंज कर सकते हैं हम। सो विड्थ कर लेंगे हम इसकी 300 पिक्सल। 300 ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं ठीक ठाक है। आप चाहे तो इसको और कम भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना, थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 पिक्सल करके देख लेंगे। 10 पिक्सल ठीक ठाक है। देखिए थोड़ा सा स्पेस भी हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है। और इसके बाद में जो भी बॉर्डर है ना, उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। बॉर्डर इसमें भी कर लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और सेम कलर का आप यूज कर सकते हैं। सो #543310। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटलाइन शो कर रहा है ना। तो इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। अगेन मैं क्या करता हूँ, फॉर्म कंटेनर को टारगेट कर लेता हूँ, और इसमें जो इनपुट है ना, और इसका जो टाइप है, मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, या फिर रहने देते हैं, मैनुअल टाइप कर लेंगे। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका जो फोकस इवेंट है ना, उसको हम टारगेट करने वाले। सो कोलन फोकस, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको। और इस फोकस में हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना चेंज कर लेंगे। तो बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। #F8F4E1 सेव कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं फोकस करूंगा ना, तो कुछ लाइट इफेक्ट हमको यहाँ पर शो करेगा। उसी तरीके से इसकी जो आउटलाइन है ना, उसको भी हम चेंज कर लेंगे। इसको भी कर लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और ये स्पेस का इशू है। तो यहाँ पर 1 पिक्सल सॉलिड, और सेम कलर हम यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से अभी जो है आउटलाइन यहाँ पर शो होंगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस बटन को भी टारगेट कर लेंगे। सो यहाँ पर फॉर्म कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास है इनपुट टाइप ऑफ सबमिट। तो टाइप इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टारगेट कर लेंगे। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसको चेंज कर लेता हूँ मैं, और डार्क कलर हम कर लेंगे सेव। देखिए कुछ इस तरीके से। और इसका जो 4 कलर है ना, उसको भी चेंज कर लेंगे, F8F4E1 वाला। तो 4 कलर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसके बाद में इसकी विड्थ भी सेट कर देंगे 300 पिक्सल सेव। और क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी विड्थ या फिर इनसाइड पैडिंग दे देंगे। सो पैडिंग पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल कर लेंगे सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और 10 ज़्यादा, और आई थिंक इसको 8 पिक्सल करके देख लेते हैं। 8 पिक्सल, 8 ठीक ठाक है। ठीक है, बॉर्डर में नन कर लेता हूँ उसकी। तो बॉर्डर नन, तो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसको वापस से 10 कर लेते हैं। बिना बॉर्डर के 10 इनफ है। देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ नीचे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन ऐड कर देंगे। मार्जिन ऑफ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल सेव। तो ये कुछ इस तरीके से भी दिखाई देगा, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। अब इसके होवर इवेंट पे भी काम कर लेंगे। सो सेम आप क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी, नीचे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर कोलन लगाना है। कोलन के बाद में आप लिखेंगे होवर। सो होवर इफेक्ट पे हम काम करेंगे। विड्थ विड्थ हमको इसमें चेंज नहीं करना है, सिंपली बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपोजिट ऐड कर सकते हैं।
तो सिंपल जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड कलर के बदले फोर कलर डार्क और बैकग्राउंड कलर हम इसमें कर देंगे लाइट। सेव। जैसे होवर करेंगे तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट नजर आएगा। और कर्सर जो भी है ना, उसको पॉइंटर कर लेंगे। तो टॉप पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कर्सर पॉइंटर, और इसी को हम क्या करेंगे, नीचे भी ऐड कर देंगे, तो कर्सर पॉइंटर। सेव। जैसे होवर करेंगे तो देखिए कर्सर का इफेक्ट भी हमको यहाँ पर देखने मिलेगा। और कलर को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ। नॉर्मल सा डार्क कलर यूज करेंगे तो आपको लिखना है 7/4। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, 15 2D। और इसका जो 4 कलर है उसको हम कर देंगे लाइट। सो F8 F4 E1। तो ये कलर हम यूज कर लेंगे। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से नॉर्मल सा इफेक्ट हमको नजर आएगा। आप चाहे तो इसमें ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, तो और इफेक्ट में थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पर ऐड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, सॉरी, ट्रांजिशन। और इसको हम कर देंगे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड कर लेते हैं, 5 सेकेंड। और इसको हम कर लेंगे ईज। देख लेते हैं ईज कैसा इफेक्ट देता है। जैसे करूंगा तो देखिए नॉर्मल सा इफेक्ट है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देख सकते हैं आप, हल्का सा ये चेंज हो रहा है। ईज इन आउट करके देख लेते हैं एक बार। ईज इन आउट। सेव। तो नॉर्मल सा इफेक्ट है, काफी टाइम ले रहा है, सो 5 सेकेंड ज्यादा हो रहा है। तो 2 सेकेंड करके देख लेते हैं। अब ठीक है, देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है इसका। या 1 सेकेंड ठीक है, इसको 1 सेकेंड कर लेते हैं। सेव। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एनिमेशन, हल्का सा लाइट इफेक्ट है। अब इसके बाद में हमारे पास है देखिए लास्ट में ये रिजल्ट। तो इसको भी हम टारगेट कर लेंगे। इसके लिए हमने क्या क्लास दिया था, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आईडी है रिजल्ट के नाम से। सो इसको हम डायरेक्ट टारगेट कर लेंगे, हैश रिजल्ट। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको टारगेट कर लेंगे। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे। फॉन्ट साइज इसको कर लेते हैं 26 पिक्सल, इनफ रहेगा, थोड़ा सा बड़ा भी दिखाई देगा। और सेलेक्ट है ये। इसका जो भी टेक्स्ट है ना, उसको अलाइन कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन। इसको हम कर देंगे सेंटर में। और मार्जिन भी दे देंगे इसमें, तो मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल। और एक कंटेनर को चिपक के आ रहा है, तो कंटेनर का साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें कलर जो है ना, उसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं। 4 कलर चेंज कर लेंगे। और इसको मैं कर लेता हूँ 7/4 2D। सेव। तो लाइट इफेक्ट हमको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब जो मेन कंटेनर है ना, उसमें हमने 300 पिक्सल करके रखा था, इसको हम कर लेंगे 330 कर लेते हैं इसको। सेव। तो 330 इनफ है, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से अभी हमारा फॉर्म यहाँ पर शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यूज आ रही है ना, इसको गेट करना है। और इस सबमिट के इवेंट पे हमको काम करना है, यानी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू जनरेट होके मिलना चाहिए। अब ये तो हमने जो है हार्ड कोड वैल्यू यहाँ पर ऐड किया है, तो मैं इसको जो है कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये सिर्फ हमको टेस्ट पर्पज के लिए हमने ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए आपको ये दिखती रहे। सेव कर लेंगे तो देखिए अभी कोई भी वैल्यू नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इनपुट की वैल्यू को गेट करना है। दोनों इनपुट वैल्यू हम यहाँ पर गेट करेंगे। और फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाने वाले हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर डायरेक्ट इसको गेट कर सकते हैं और वहीं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो चलते हैं स्क्रिप्ट में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ऐड कर देंगे पहले शुरू, यानी कमेंट कर रहा हूँ कैसे ये कैलकुलेट होगा। BMI इक्वल टू kg यानी किलोग्राम, डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट डिवाइड बाय 100 इंटू हाइट डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला है BMI को कैलकुलेट करने का। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले कैलकुलेट पर काम करना है, यानी ये बटन है और इस बटन के क्लिक इवेंट पे हमको काम करना है। इसमें हमने देखिए बटन में आईडी भी दे के रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी आईडी है सबमिट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट करेंगे और फिर इसके जो है क्लिक इवेंट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, यानी ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं इस बटन को। इस बटन की आईडी हमारे पास सबमिट, देख सकते हैं आप, यहाँ पे बटन की आईडी है सबमिट। इसकी मदद से हम इसको गेट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी का नाम आपको लिखना है। सो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स पे आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा सबमिट। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके इवेंट पे काम करने वाले हैं। सो डॉट लिख के आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड इवेंट लिसनर। सो ये भी एक फंक्शन है। कौन से इवेंट को टारगेट करेंगे, क्लिक। सो आप लिखेंगे क्लिक इवेंट। उसके बाद में आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है।
तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे गेट BMI। अब इस फंक्शन को हमको क्रिएट करना है। सो नीचे हम क्या करेंगे, ये फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो फंक्शन कीवर्ड आपको लिखना है फंक्शन, फिर गेट BMI, ये रहेगा फंक्शन। सो पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, सिंपल अलर्ट कर लेते हैं, अलर्ट। और अलर्ट में लिख लेता हूं मैं हाय। इतना लिख के हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर सबमिट हो गया। ओके, आईडी में देख सकते हैं आप स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये है सबमिट। सेव। एक बार चेक कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर बराबर से शो कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर लाइव सर्वर देख रहे हैं। तो यहाँ पर लाइव सर्वर का एड्रेस दे रहा है और यहाँ पर अलर्ट में हमारे पास मैसेज है। इसको चेंज करके भी देख लेते हैं, देखिए हाय या फिर वेलकम टू टेक इन्फो YT। सेव। वापस से मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो बराबर से हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो भी हाइट की और वेट की वैल्यू है ना, उसको हमको गेट करना है। और साथ ही में देखिए यहाँ पर हाइट की वैल्यू जो है ना, वो इंटीजर में रहेंगी यानी नंबर में रहेंगी। तो उसको भी हमको जो है फिर यहाँ पर पार्ट्स करना पड़ेगा। पार्ट्स का मतलब क्या है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले शुरू उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्ट या फिर वैर कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको चेंज भी करना है, इसीलिए मैंने इसको वेरिएबल के नाम से लिखा। आप चाहें तो लेट का भी यूज कर सकते हैं। सो लेट, और इसका नाम हम रखेंगे CM फॉर सेंटीमीटर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पार्ट्स कर देंगे वैल्यू को। सो देखिए पार्ट इंटीजर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे। कौन सी वैल्यू को, यहाँ पर देखिए ये जो भी हाइट की वैल्यू है, इसके लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर की ID लिखी हुई है ना, तो इसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CM फॉर सेंटीमीटर। उसके बाद में डॉट लगाएंगे और इसमें की जो भी वैल्यू है यहाँ पे हम असाइन कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट ले लेंगे। सो लेट KG इक्वल टू, फिर अगेन देखिए वेट हमारे पास डिसिमल में भी आता है यानी पॉइंट में भी रहेगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो पार्ट्स फ्लोट। इसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू को गेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस ID की मदद से हम इसको गेट करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए ID में जो है ना हैश पे आ चुका है, सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सेव कर लेते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा फिक्स कर लें। चलते वापस स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे KG को टारगेट करेंगे डॉट वैल्यू। जो भी इसकी वैल्यू है यहाँ पर ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे लेट BMI, और इसको बना के छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमको वैल्यू को फुलफिल कराना है कैलकुलेशन की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना सेंटीमीटर का एक और न्यू वेरिएबल बना देता हूँ। तो लेट न्यू सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्ट्स कर देंगे पहले शुरू फ्लोट को। सो पार्ट्स फ्लोट, और इसमें हम क्या करने वाले, जो भी सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट सेंटीमीटर की वैल्यू है अपने पास, इस वेरिएबल की मदद से हम सेंटीमीटर को गेट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये कैसे काम करेंगे, देखिए डायरेक्ट हमको H डिवाइड 100 लिखने से अच्छा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यू सेंटीमीटर का वेरिएबल बना रहे, और डायरेक्टली इसको इंटू कर देंगे हम अगेन न्यू सेंटीमीटर से। तो थोड़ा सा इसमें कोड हमारा बचेगा, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, अप टू यू। इसके बाद में हम क्या करेंगे, BMI को टारगेट करेंगे, BMI इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर KG को जो है टारगेट करेंगे, KG डिवाइडेड बाय, फिर जो वेरिएबल हमने अभी बनाया ना न्यू CM, इसको इनटू कर देंगे हम यहाँ पर न्यू सेंटीमीटर से। तो सेम फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, उसको थोड़ा सा हमने ब्रेक डाउन किया है ताकि थोड़ा सा कोड हमारा क्लीन दिखे। तो आप इसको जो सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कैलकुलेशन, इसीलिए हम यहाँ पर बेसिक से देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू आ रही है ना, उसको गेट करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसकी वैल्यू जो है ना, वो कितने भी पॉइंट में रह सकती है, जैसे कि 123.3344 कुछ इस तरीके से। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो वैल्यू है ना, इसके जो डिजिट है, यानी कि 123.245 ऐसा है ना, तो इसको हम फिक्स्ड वैल्यू में बता सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर BMI इक्वल टू, और जो भी BMI की वैल्यू आ रही है ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड कर देंगे टू फिक्स टू सिंगल वैल्यू। तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रिजल्ट है ना, देखिए हमने मैनुअल यहाँ पे ऐड किया था रिजल्ट को, कहाँ पर, इस लाइन में। तो ये सेम रिजल्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मदद से जो ऐड करने वाले हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, रिजल्ट की ID को टारगेट करना है। सो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट।
डॉट लिखेंगे और इसके अंदर के इनर एचटीएमएल को हम टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे। सो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि योर BMI इज, फिर उसके बाद में कॉनकैट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आप प्लस का यूज कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी वैल्यू को आपको एक साथ में लिखना है विथ स्ट्रिंग तो आप जो है, या फिर डबल वैल्यू को भी अगर आपको जो है साथ में लिखना है तो आपको जो है कॉनकैट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो यहाँ पर प्लस का यूज कर लेंगे और फिर BMI जो कि हमारा मेन वैल्यू है, यानी ये रिजल्ट की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अगेन प्लस का यूज कर लेता हूं मैं, तो प्लस अगेन हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन जो भी हमारा सिंबल था ना उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इमोजी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैं इस इमोजी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट। तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनिशियली हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को जो है यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की मदद से अप्लाई किया। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पे अगर आप अपनी हाइट ऐड करेंगे 155 सेंटीमीटर, वेट कर लेते हैं इसका 60, और जैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू बराबर से होके हमको मिल रही है। इसको चेंज करके भी देख लेते हैं, 60 के बदले हम इसको कर लेते हैं 66, कैलकुलेट, तो देखिए 27.5 योर BMI। तो परफेक्टली हमारी यहाँ पर BMI कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बन चुकी है। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। काफी बेसिक एप्लीकेशन है लेकिन काफी कुछ आपको सीखने मिला होगा। इसी तरीके से हम जो है इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और मल्टीपल प्रोजेक्ट इसके अंदर देखने वाले हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।